10वीं एवं 12वीं सीबीएसई परीक्षाओं के नए पैटर्न। भेंट वार्ताकार हैं प्रदीप कुमार सिन्हा, भेंट करता है अशोक कुमार। युवक वाणी कार्यक्रम में हमारे बीच हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के शिक्षक प्रदीप कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की है। तो आज हमारे बीच ये उपस्थित हैं। प्रदीप जी, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड ने अपना नया सिलेबस जारी किया है। पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब दो बार परीक्षाएं होंगी। तो ये पहले ये बताया जाए प्रदीप जी कि परिवर्तन कौन कौन से किए गए हैं, ये छात्रों हित में होगा या फिर छात्रों को कठिनाई होगी, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले मैं बताऊं कि कोरोना काल को देखते हुए सीबीएसई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं को दो भागों में बांटा है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में 50% सिलेबस के प्रश्न पूछे जाएंगे और टर्म 2 में 50% सिलेबस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर छात्रों को ये लाभ हो गया कि जैसे एक बार में वो एग्जाम्स देते थे, पूरे सिलेबस की तैयारी करनी पड़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दो भागों में बट गया है, तो यहाँ पे छात्रों को सुविधा होगी और ये छात्रों के हित में है। जी आगे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा अशोक जी कि पहली जो परीक्षा टर्म 1 की जो परीक्षा है वो परीक्षा नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आयोजित होगी और जो टर्म 2 की परीक्षा है वो मार्च अंत में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित। और जैसा कि मैंने बताया कि 50% सिलेबस जो है वो टर्म 1 में पूछे जाएंगे और 50% सिलेबस टर्म 2 में पूछे जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं कि किसी विषय में 12 चैप्टर है तो 6 चैप्टर की परीक्षा टर्म 1 में होगी और 6 चैप्टर की परीक्षा टर्म 2 में होगी। लेकिन यहां ये मैं बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सीरियली 1 to 6 चैप्टर नहीं पढ़ना है। सीबीएसई जुलाई के अंत में ये सिलेबस प्रेषित करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना। हो सकता है कि पहला 8वां 9वां चैप्टर इस तरह से। ये प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसमें स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि सीरियली 6 चैप्टर पढ़ने की बात नहीं है, वो तो सीबीएसई डिसाइड करेगा। चूंकि पैटर्न परीक्षा का इस प्रकार कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टर्म 1 जो है वो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसको आप एमसीक्यू कहते हैं। ये और भी अच्छी बात है। हाँ, अब इसमें क्या है, सीबीएसई ये देख रहा है कि किन चैप्टर से एमसीक्यू की परीक्षा ठीक तरीके से ली जा सकती है और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। तो ये पहली परीक्षा टर्म 1 की परीक्षा 90 मिनट्स की होगी और एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। और टर्म 2 की जो परीक्षा है वो एमसीक्यू नहीं होगा, वो रिटन परीक्षा होगी जिसमें केस बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और इस प्रकार तमाम प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। ये तो छात्रों के बिल्कुल हित में, इसमें छात्र काफी लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि ये जो सरकार का ये बोर्ड का जो डिसीजन है वो किस लिए लिया गया? शायद कोरोना को लेकर के, कोरोना संकट शायद आगे भी जारी रहे और एक टर्म का एग्जाम, फर्स्ट टर्म का एग्जाम अगर हो जाता है ना, और दूसरा टर्म में अगर कोरोना तीव्र गति से बढ़ जाता है तो क्या इन सब बातों को भी सोचा जाता है कि फर्स्ट टर्म के आधार पर रिजल्ट आउट कर दिया जाए, जैसा कि इस बार हुआ, जो नहीं होनी चाहिए। अब तक भविष्य में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिना एग्जाम्स दिए ही छात्र पास कर गए। इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, इस बात को मैं जिक्र करना चाह रहा था अशोक जी, आपने प्रश्न भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। कि मैं आपको बता दूं कि टर्म 2 की परीक्षा तो सब्जेक्टिव होगी, टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। टर्म 1 की परीक्षा कंसर्न्ड विद्यालय ही लेगा, प्रश्न सीबीएसई भेजा जाएगा। सीबीएसई के, मैं कहूंगा उसको, ये और अच्छी बात है, मतलब सीबीएसई के पर्यवेक्षक पढ़ रहे हैं वहीं परीक्षा देंगे। लेकिन सीबीएसई जिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा वो पर्यवेक्षक आकर के वो परीक्षा का मूल्यांकन करेगा।
दूसरी परीक्षा सीबीएसई के द्वारा निर्धारित सेंटर पर आयोजित होंगे। जी। लेकिन सीबीएसई के द्वारा प्रेषित पत्र में यह कहा गया है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, सीबीएसई ने साफ लिखा है, इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन टर्म 2 विल बी 90 मिनट्स एमसीक्यू। इसका मतलब हो गया, अगर कोरोना की तीसरी लहर, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी कारणवश फिर कोरोना का दौर आया तो सीबीएसई सेकेंड टर्म की परीक्षा भी एमसीक्यू लेने में बाध्य हो जाएगी। लेकिन अभी सीबीएसई ने साफ कहा है कि अभी बच्चे तैयारी करें टर्म 2 की, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, इस तरह की तैयारी करें। लेकिन एडवर्स सिचुएशन में एमसीक्यू के लिए भी वो तैयार। मतलब कुल मिला जुला के प्रदीप जी ये माना जाए कि ये छात्रों का बिल्कुल हित में है। अब ये बताया जाए कि जो पढ़ाई जो होगी नए सेशन की, तो उसमें क्या परिवर्तन किए गए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई ने स्पष्ट कहा है, जो मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तो पूरी जानकारी आई नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, सीबीएसई ने स्पष्ट कहा है कि रिड्यूस सिलेबस वो प्रेषित करने वाला है जुलाई के अंत में। अब रिड्यूस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक वो हटाएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो जो ये पूरा जो परिदृश्य है स्पष्ट तब होगा जब सीबीएसई नया सिलेबस जुलाई के अंतिम माह में भेज देगा, और उस सिलेबस के आधार पर शिक्षकों को बच्चों को तैयार करना है, ताकि वो बेहतर तरीके से कोरोना के इस दुरूह काल में भी परीक्षा में सम्मिलित हों और बेहतर परिणाम प्राप्त करें। बहुत खूब। तो मतलब ये जो पढ़ाई जो होगी वो ऑनलाइन ही आधारित होगी या फिर ऑफलाइन की कोई संभावना है निकट भविष्य में? आप भी ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इस संबंध में प्रत्येक विद्यालय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। जी। अभी तो हम लोग पूरी तरह ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, है ना। हम लोगों को ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि बच्चों की अधिगम क्षति न हो, यानी शैक्षिक प्रक्रिया उनकी न रुके, और इसके लिए हम शिक्षक पूरी तन्मयता से, पूरी दृढ़ता के साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और बच्चों को ऐसा लगे कि वो क्लास में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूब। लेकिन जब यही परीक्षा ली जाती है, एग्जाम्स जब होते हैं, बच्चे ऑनलाइन ही एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं? इस अभिभावकों को भले ही ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें, लेकिन ऑनेस्टी की थोड़ी कमी है, इसमें कैसे सुधार किया जाए? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल, ये मैं इसका अंत में जिक्र करता। तो सीबीएसई 10th बोर्ड की परीक्षा हो या 12 बोर्ड की परीक्षा हो, सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जी बिल्कुल। और इंटरनल असेसमेंट में 3 पीरियोडिक टेस्ट होता है। 3 पीरियड, प्रत्येक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल इस कुरिकुलम को फुलफिल करते हैं। वो 3 पीरियोडिक टेस्ट वो ऑनलाइन हो सकता है। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट के अलावा जिसमें बच्चों को अंक दिए जाएंगे, वो प्रैक्टिकल कैसा कर रहे हैं, फिर वो एएसएल हम लोग लेते हैं। जी बिल्कुल, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भैया बहनों का मंगाते हैं। और इन तमाम जो इंटरनल असेसमेंट जिसको मैं नाम दे रहा हूं, तो ये इंटरनल असेसमेंट पर भी बच्चों को अंक दिए जाएंगे, और इस दृष्टिकोण से सीबीएसई अपने सिलेबस में इंटरनल असेसमेंट को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये सारी चीजों को मिला करके एक बार बिल्कुल इनके अंक जो है, हाँ, इनके जो अंक है वो फाइनल रिजल्ट पे जोड़े जाएंगे, एकदम स्पष्ट है। टर्म 1, टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट के अंक जोड़ करके अंतिम परिणाम बोर्ड के निकलेंगे। प्रदीप जी, अब आखिरी सवाल ये है कि जैसे टर्म 1 आपने कहा मल्टीपल बेस क्वेश्चन हो गए, तो उसकी अवधि होगी 90 मिनट। बिल्कुल, हाँ। टर्म 2 की अवधि भी अगर किसी भी, जैसे आपने कहा कि संभावना ऐसी कोरोना अगर पिकअप में रहा तो वही मल्टीपल क्वेश्चन पे आधारित ही पूछे जाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं लिखने वाला, तो वो कितने मिनट का, उसकी अवधि कितनी? कि यदि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीबीएसई, तो सेकेंड टर्म का एग्जाम 2 आवर्स के होंगे, 2 घंटे के होंगे। 2 घंटे के उनकी लिखित परीक्षा वो होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उस परीक्षा को सीबीएसई आयोजित करेगा।
बहुत खूब। तो ये मतलब चर्चाएं हैं, जितना जानकारी आपके पास थी। मुझे अभी जितनी जानकारी प्राप्त है उसके आलोक में मैंने इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है। बहुत खूब। अंत में जो नए सेशन की तैयारी में जुटे हैं छात्र, अगले साल जो एग्जाम्स देंगे, चाहे 10th हो, 11 हो, 12 हो, तो इसके बारे में अगर कोई संदेश, कोई बातें जो छूट गई, जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया, तो ऐसा अगर कुछ है तो हमारे श्रोताओं को अंतिम बताने की कृपा करें। बिल्कुल अशोक जी, मेरा विगत 26-27 सालों का +2 या 10th में पढ़ाने का अनुभव है, और ये 2 साल से बड़ा कटु अनुभव कोरोना काल का रहा। मैं ऐसा महसूसता हूँ कि इस काल में बच्चे निश्चित रूप से थोड़ा तनावग्रस्त होंगे। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे, निश्चित रूप से कोरोना समाप्त होगा, लेकिन अभी वो कोरोना काल में सीबीएसई के द्वारा निर्धारित जो पुस्तक है, जिसको हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं, सीबीएसई के द्वारा जो निर्धारित पुस्तक है उसका ढंग से अध्ययन करें, क्योंकि एमसीक्यू विषय या पाठ के बीच से पूछे जाते हैं जी। तो जब तक बच्चे अध्ययन बच्चे नहीं करेंगे, थोरोली नहीं पढ़ेंगे और मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें, बार बार पुस्तक को पढ़ें जी। तनाव से दूर रहने के लिए सुबह थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, ताकि वो स्वस्थ रहें और शैक्षिक अधिगम की प्रक्रिया उनकी जारी रहे। और मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से सभी बच्चों को अपनी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि बहुत अच्छी वो तैयारी करें और बहुत जल्द कोरोना दूर होगा और वो टर्म 2 की परीक्षा ऑफलाइन दे पाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आकाशवाणी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये थे प्रदीप कुमार सिन्हा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रखर शिक्षक, जिनके माध्यम से आज हमने जाना कि वैश्विक आपदा कोरोना काल के बीच में 10th और 12th बोर्ड की परीक्षाएं हो, तो आगामी परीक्षाओं के लिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं और एग्ज़ाम्स 2 टर्म में लिए जाएंगे, किस प्रकार वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा, इन सारे विषयों पर हमने एक अच्छी चर्चा की है। उम्मीद है आप अवश्य ही हमारी बातचीत को सुनकर लाभान्वित होंगे। पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।